लेकिन वक्त हमने बहुत बुरा बुरा काटा है, बस ये चीज़ हमें है। मार्केट जाते थे तो गोश्त ले रहे थे, गोश्त वाला नहीं देता था, तो कहता पहले पैसे लाओ फिर मिलेंगे। आज अल्लाह ने वो वक्त पलट दिया कि वो गोश्त वाला खुद आता है, कहता भाई कितना माल चाहिए यार। मेरा नाम अब्दुल निहाल अंसारी और ये है मेरी कहानी। वालिद साहब ने होटल खोला था पहले शुरू, मगर उनके भी यार दोस्त जैसे बैठे होते थे। जगह थी एक किराए की सामने जो बनी हुई, बोला ये जगह किराए पे दिला देते, तुम यहाँ शुरू करो काम को। चलो सही है। तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने काम शुरू करवाया। तो जब हम छोटे से हुआ करते थे बिल्कुल, हम उनके साथ ही लगे रहे। हमें शौक़ था बस काम का। वालिद साहब 3 रुपये रोज़ देते थे हमें खर्चे के, रात को वो खाते पीते। शौक़ इतना था कि बस हर काम करना है। ऐसी चलती रही गाड़ी। फिर नारी का ये था कि फिर हम और मेरे भाई बड़े, हम दोनों ने शुरू करी। हमने बोला यार इसको जिद्दत लाते हैं कुछ इसके अंदर। हम उसको कोशिशें करते थे उसके अंदर कि यार कभी किसी तरीके से पका रहे हैं, कभी कोई मसाले लगा रहे हैं, ताकि कस्टमरों को पसंद आए कोई चीज़। तो सालों हमने ये चलाया इस तरीके से। फिर वो कस्टमरों को थोड़ी अच्छी आई कि हाँ यार नारी बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी यार। तो फिर हमने वो हिसाब रखा उसके अंदर कि भाई यही चलाएँगे इस तरीके से। फिर अल्लाह ने जो है ना हुनर भी हाथ में दे दिया। फिर खुद पकाया तो लोग हमारे साथ हेल्परी में आ गए, हम उनको सिखाया हमने काम काफ़ी लोगों को। ये कि हमें किसी चीज़ का वो नहीं होता था कि यार उधर जाना है, खेलने जाना है, तो शादी ब्याह में जाना है। भाई ये था कि काम को बढ़ाना है। और सबसे मेन ये वालिद साहब की हमारे बड़ी ख्वाहिश थी इस चीज़ की। जिस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे वालिद साहब को शौक़ था इन चीज़ों का कि यार मेरे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वक्त दिया है कि उनके मरने के बाद से ये सारी हमको आराइश में आई है जो वो चाहते थे। तो ये कि उनकी जो दुआओं का ही नतीजा है जो आज हमें मिला है। गफ्फार वालिद का नाम था, जब्बार भाई का नाम है बड़े। तो हमने यही ज़हन में रखा, हमने नहीं यार नाम हम वालिद साहब के ही चलाएँगे, गफ्फार के और जब्बार के नाम से। बस नाम हम अपना किसी भाइयों का नाम नहीं आएगा जो हमारा शुरू से चलता चला आ रहा है। तो 7 भाई हमारे, 2 बहनें थी, एक ही घर था जो उसी में रहते थे उस टाइम पर। फिर माशाल्लाह भाई ने सबकी शादियाँ करी, बहनों की सबकी। आज अल्लाह का शुक्र है उन्होंने सबको अपना कर दिया, सब भाइयों का बहनों का सब कुछ। लेकिन वक्त हमने बहुत बुरा बुरा काटा है, बस ये चीज़ हमें है। तो मार्केट जाते थे तो गोश्त ले रहे थे, गोश्त वाला नहीं देता था, तो कहता पहले पैसे लाओ फिर मिलेंगे। आज अल्लाह ने वो वक्त पलट दिया कि वो गोश्त वाला खुद आता है, कहता भाई कितना माल चाहिए यार। एक टाइम ऐसा था हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के चाय पराठा लगता था सुबह नाश्ते का होटल में, तो वो भी हम खुद ही करते थे उस टाइम, क्योंकि कारीगर की गुंजाइश नहीं होती थी। तो सुबह 4 बजे आए, उठ के अपना काम वाम रेडी करते थे, सुबह दुकानदारी कर रहे खड़े होकर, फिर दोपहर तक वो चलाया, उसके बाद फिर अपने होटल का काम शुरू करते थे। तो इस तरीके से हम लेके चलते थे इस होटल को। तो ऐसे हल्ला गुल्ला करते रहते थे सारे भाई, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करना, लड़ना, कुश्तियाँ करना, ये चीज़ों में यही चलती रहती थी गाड़ी। उससे ज़्यादा हम लोग जैसे बाहर बैठ के हंसी मजाक नहीं करते थे। एक एहतराम था हम सब भाइयों के अंदर कि एक दूसरे भाई के आगे जो है ना कोई खड़ा नहीं होता था। बस कि अपने अंदर ना कभी तकब्बुर और गुरूर नहीं लाना, क्योंकि ये चीज़ ना तो अल्लाह को पसंद है और ये बर्बादी की तरफ जाएगा। काम ईमानदारी से करना, क्योंकि ये लाइफ टाइम है। बेईमानी से करोगे वो दिखावा है, चंद सालों का होगा फिर वही हाल होना है। फिर रमज़ान में हम 4 बजे खुलेगा तो ये समझ लो 100 फजर की नमाज़ तक खुलेगा, अजानें होंगे, होटल बंद है। अगर शारा फैसल से आ रहे हैं तो ये मलिक 15 से आना पड़ेगा, सही है ना। मलिक 15 से जिना स्क्वायर आइए, फिर यहाँ से आके ये उर्दू नगर, उर्दू चौक कहलाता है, इसी से अंदर रास्ता है हमारा सीधा, समझ ना। ये एफ साउथ मोहम्मदी कॉलोनी इस तरीके से ही आता है इलाके का।